आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को खुशामदीद। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जिस तरह गधे से घोड़े का मुकाबला नहीं किया जा सकता, तलवार से बंदूक का मुकाबला नहीं किया जा सकता, बकरी से शेर और बंदर से इंसान का मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसी तरह कोई चाहे जितनी मर्जी कौवे को सफेद करने की कोशिश कर ले, मगर यूट्यूबर्स का टिकटॉकर्स से भी कोई मुकाबला या मुआवजा नहीं किया जा सकता। चलिए इस बात को एक मुख्तसर कहानी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे को छत पर ले गए। बाद में बहुत कोशिश की मगर गधा नीचे उतरने के लिए तैयार ना हुआ। आखिरकार मुल्ला थक हार कर खुद नीचे आ गए। कुछ देर गुजरने के बाद मुल्ला ने महसूस किया कि गधा छत को लातों से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो ये सोचकर परेशान हो गए कि छत बहुत नाजुक है, उसकी लातों को सह ना सकेगी। वो दोबारा भागते हुए ऊपर गए और फिर से गधे को नीचे लाने की कोशिश करने लगे, मगर गधा उनके काबू में ना आ सका और छत को तोड़ने में मसरूफ रहा। मुल्ला नसीरुद्दीन गधे को नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक गधे ने उनको पीछे से एक जबरदस्त लात मारी और मुल्ला नीचे गिर गए। गधा फिर छत तोड़ने लगा। आखिरकार छत टूट गई और गधा छत समेत जमीन पर आ गिरा। मुल्ला काफी देर इस वाकया पर गौर करते रहे और फिर खुद से कहने लगे, कभी भी किसी गधे को मुकामे बाला पर नहीं लेकर जाना चाहिए। एक तो वो खुद का नुकसान करता है, दूसरा खुद उस मुकाम को भी खराब कर देता है, और तीसरा ऊपर ले जाने वाले को भी नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, जो लोग नाअहल गधों को मुकामे बुलंद पर बिठाते हैं और फिर उन्हें बड़े बड़े अलकाबात देते हैं, जल्द ही ये गधे उनको बुलंदी से नीचे फेंक देते हैं और उस मनसब को भी खराब कर देते हैं। जो लोग नाअहल लोगों को सुपरस्टार्स जैसे अलकाबात देकर शोहरत की बुलंदियों पर लेकर जा रहे हैं, जल्द ही उनका हाल मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके गधे जैसा होगा। यानी एक तो ये सुपरस्टार्स खुद अपना नुकसान करेंगे, दूसरा उस मुकाम को खराब कर देंगे, और तीसरा खुद को उस मुकाम पर बिठाने वालों के अपने दिमाग की भी चटनी बना देंगे। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, अहले इल्म की मेहनत ने यूट्यूब को इस दौर की एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बना दिया है। एक ऐसी इल्मी और तालीमी दरसगाह जहां से हर शख्स अपने ज़ौक़ और रुझान के मुताबिक फैज़ हासिल करता है। सीखने और सिखाने वालों, इल्म हासिल करने और बांटने वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जिस तरह इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे, इसी तरह यूट्यूब पर भी अच्छा और बुरा दोनों तरह का कंटेंट मौजूद है। कौन किस चीज का इंतखाब करता है, ये उसकी अपनी मर्जी पर मुनहसिर है। कौन किस रास्ते का इंतखाब करता है, ये हर एक की अपनी चॉइस है। कल क्या होगा इसका फैसला कल होगा, मगर आज की इस डेट तक आप इसका मुकाबला किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकते। इस वक्त पूरी दुनिया यूट्यूब की अहमियत और अफादियत को तस्लीम कर चुकी है, मगर इसके बावजूद चंद अक्लमंद ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि चूंकि वो टिकटॉक पर मशहूर हो चुके हैं, इसलिए टिकटॉक यूट्यूब से बेहतर और बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुकी है। बेहुदा हरकतें करके शोहरत हासिल करने वाले खुद को एक बहुत बड़ा सुपरस्टार समझने लगे हैं। लाइक्स और फॉलोअर्स के हसूल के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले ये लोग शोहरत और इज्जत में फर्क मालूम करने से कासिर हैं। वो ये नहीं जानते कि औरत, दौलत और शान शौकत दिखाकर टिकटॉक पर वक्ती तौर पर तो लाइक्स और फॉलोअर्स हासिल किए जा सकते हैं, मगर इससे लोगों के दिल में अपना घर नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए मेहनत और अच्छे कंटेंट की जरूरत होती है। कागज और कलम से दोस्ती किए बगैर आप एक अच्छे तख्लीककार नहीं बन सकते। टिकटॉक पर जहां कुछ लोग औरत और दौलत दिखाकर मशहूर हो रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी गुर्बत और जहालत को बतौर हथियार इस्तेमाल करके शोहरत हासिल की है। याद रहे, कबूलियत हमेशा मेहनत, लगन और तख्लीक से हासिल होती है, जबकि सिर्फ मकबूलियत के लिए इंसान का जरूरत से ज्यादा जाहिल होना ही काफी है। कबूलियत और मकबूलियत में बहुत फर्क होता है दोस्तों। जो मकबूल हो जरूरी नहीं कबूल भी हो, लेकिन जो कबूल हो उसे मकबूलियत की हाजत नहीं रहती। याद रहे, जिस तरह यूट्यूब पर अच्छा और बुरा कंटेंट बनाने वाले दोनों क्रिएटर्स मौजूद हैं, इसी तरह टिकटॉक पर भी अच्छा और बुरा काम करने वाले दोनों लोग मौजूद हैं। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती के हम अच्छा काम करने वालों पर बेहुदा कंटेंट बनाने वालों को तरजीह देते हैं। टिकटॉक बुरी एप्लीकेशन नहीं है, इसका इस्तेमाल है जो इसे अच्छा या बुरा बनाता है। 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट के अंदर बहुत सा तख्लीकी काम हो सकता है, मगर रातों रात मशहूर होने के चक्कर में लोग हर हद क्रॉस कर रहे हैं। बहसियत कौम हमारी हालत यह है कि टिकटॉक पर नकाब करके गंदी और फहश आवाजें निकालने वाली लड़की की हर वीडियो ट्रेंडिंग में सफर करती है।
जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल उसे लाखों की तादाद में लाइक्स देती है। वो खवातीन जो किसी वजह से अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, वो अपने हाथ, पांव और दीगर जिस्मानी अज़ा की नुमाइश करके ट्रेंडिंग का हिस्सा हैं। जात, बरादरी, फिरके और बदमाशी पर वीडियो बनाने वाले नौजवान ट्रेंडिंग का हिस्सा हैं। एक दूसरे पर गंद उछालने वाले फॉर यू पेज पर आ रहे हैं। जो गंदगी और बेहूदगी में सबसे आगे है, वो रेटिंग में भी सबसे आगे है। और ये रेटिंग देने वाले कोई गैर नहीं, बल्कि हमारे अपने मुल्क के नौजवान लड़के और लड़कियां हैं। यह कैसा बदनसीब दौर है कि गंदी जुबान इस्तेमाल करने वालों से लोग ऑटोग्राफ मांगते हैं। मां बाप, मुल्क और कौम की इज्जत का जनाजा निकालने वालों को सुपरस्टार कहा जाता है। लोगों की पगड़ियां उछालने वाले कौमी हीरो बन चुके हैं। फिरकावारियत और नफरत की आग लगाने वाले हमारे माथे का झूमर और सर का ताज बन चुके हैं। शीशा कसूरवार नहीं होता, वो सिर्फ आपको आपका चेहरा दिखाता है। इसी तरह टिकटॉक का फॉर यू पेज कसूरवार नहीं है, वो सिर्फ आपको आपकी हकीकत दिखाता है। इस चेहरे और हकीकत को देखकर अगर खौफ आता है तो ये टिकटॉक या यूट्यूब का कसूर नहीं, बल्कि हमारे शौक और रुझानात हैं जो हमें भयानक और खौफनाक दिखा रहे हैं। शीशा झूठ नहीं बोलता, हमारे चेहरे बिगड़ चुके हैं। टिकटॉक हो या यूट्यूब, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर ज़ॉम्बीज अपना कब्जा जमा चुके हैं। घोड़े और गधे का फर्क खत्म हो चुका है। गधे घोड़ों पर फौकियत हासिल कर चुके हैं और इन सब के कसूरवार कोई और नहीं, बल्कि हम खुद हैं। हम यही देखना चाहते हैं, इसीलिए हमें यही दिखाया जा रहा है। मैं एक कंटेंट क्रिएटर होने के बावजूद टिकटॉक और यूट्यूब दोनों जगहों पर काम कर रहा हूं, मगर मेरे फॉलोअर्स और लाइक्स इन लोगों का मुकाबला करने से कासिर हैं। मगर इन सब बातों के बावजूद मैं अहद करता हूं, कामयाबी हासिल करने के लिए कभी भी औरत, दौलत और बेहूदगी का सहारा नहीं लूंगा, क्योंकि अच्छी कोशिश करते हुए नाकाम हो जाना बुरी कोशिश करके कामयाब हो जाने से बेहतर है। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। इस वीडियो ने अगर आपके दिल पर दस्तक दी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके नौजवान नस्ल तक पहुंचाएं। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।